नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस टॉक शो सीरीज़ में जिसका नाम है टर्मा टॉकीज़ विद डॉक्टर नेहा शाह। हम आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे राय चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं कि वो लाख दुखों की एक दवा वाला मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग यूजुअली सुनते हैं ना कि आपको टैनिंग हो गया है तो आप डी-टैन कराते हैं, एक्ने है, हम लोगों ने इस पे सेशन भी किया है इसके पहले। क्या ऐसा कोई एक प्रोसीजर है, ये बहुत दिनों से मेरे ज़हन में ये सवाल घूम रहा है कि जिसके थ्रू हम एक्ने स्पॉट्स, एक्ने पिगमेंटेशन फिर टैनिंग हो जाए तो मतलब एटलीस्ट 4-5 चीज़ों का इलाज एक ही में ख़त्म कर दें, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, क्यू स्विच लेज़र से हम लोग कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें टारगेट। किससे? क्यू स्विच्ड लेज़र। क्यू स्विच्ड लेज़र मैं पहली बार सुन रहा हूँ। एक्चुअली लेज़र आपने सुना होगा। हाँ जी, सुना। क्यू स्विच क्या है? एक क्यू स्विचिंग मैकेनिज़्म लेज़र लाइट में लगा देते हैं, जिससे वो शॉर्ट हाई एनर्जी पल्सेस देती है। तो जो वो शॉर्ट पल्सेस देती है, तो उसकी वजह से जो लेज़र के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आप सुनते होंगे बर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, तो ये सब बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। तो क्यू स्विच लेज़र किसी भी तरह के पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में सक्षम है। किसी भी तरह के पिगमेंटेशन को। जैसे कि टैटू वाला पिगमेंटेशन, ओह! आपका लिप पिगमेंटेड हो जाता है स्पेशली स्मोकर्स में, ओके। टैनिंग है, हाँ। एक्ने स्पॉट्स के बाद पिगमेंटेशन है, हुँ, या आपको कोई नीवस है, मोल है, हुँ। फ्रेकल्स हैं, ये सब भी टारगेट करता है। मतलब ये लिटरली लाख दुखों की एक दवा है। लेकिन हम जब इसकी बात कर रहे हैं, एक तो ये टर्मिनोलॉजी से आई हैव टू मेक मायसेल्फ फ़ैमिलियर विद दिस टर्म क्यू स्विच्ड लेज़र। सो it sounds very fancy, right? So, can you tell us a little more about it? Like, how do we do this? What are the precautionaries? How do you prepare your patient for it? How, like, tedious this entire process is and all? सो इट इज़ नॉट एट ऑल टीडियस। Okay. क्यू स्विच लेज़र एक जैसे नॉर्मल आप लेज़र सुनते हैं, उसी का एक वेरिएंट है विद अ क्यू स्विचिंग मैकेनिज्म। ये नॉर्मली हाइपर पिगमेंटेशन या किसी भी तरह के दाग धब्बों के लिए किया जाता है या टैनिंग के लिए, जहाँ भी आपका स्किन कलर आपके नॉर्मल स्किन कलर से अधिक हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। हम आपका टारगेटेड एरिया क्लीन करते हैं, आपके आईज पे ब्लैक ग्लासेस लगाते हैं क्योंकि कोई भी लेज़र लाइट आँख को हार्म पहुँचाती है, Hmm. उससे आपको प्रोटेक्ट करना है। फिर हम लेज़र बीम को वहाँ पे टारगेट करते हैं। इनिशियली आपको रेडनेस, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो क्रस्टिंग दिखती है। क्यू स्विच में कई सारी वेवलेंथ्स होती हैं, 1064, 532। नॉर्मली ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स के लिए 1064 होता है Okay. और रेडिश स्पॉट्स के लिए 532 होता है। Okay. तो वो रेडिश क्रस्टिंग जो है फिर हट जाता है 7-8 दिन में। फिर उसके बाद आपको दिखेगा कि आपका जो पिगमेंटेड एरिया है वो पहले से कम हो गया है, कम पिगमेंटेड है। ऐसे इसके कई सेशंस लगते हैं, Okay. नॉर्मली 4 से 5 सेशन। डिपेंड करता है कि आप क्या क्या ट्रीट करा है, उस हिसाब से आइदर मंथली और 15 डेज़ पे। Okay. अम, आपको पोस्ट प्रिकॉशंस में एक मॉइस्चराइज़र, एक सनस्क्रीन लगाना है। 24 आवर्स आप काम पे जा सकते हैं। आइडियल कि अगर आप सन एक्सपोज़र उस दिन प्रिवेंट कर सकें। इफ नॉट विद अ सनस्क्रीन यू कैन गो। मेकअप भी आस्क पेशेंट्स टू एटलीस्ट 1-2 दिन तक ना करें। Okay. स्टिल इफ नीड अराइजेस यू कैन डू। तो इन लास्ट कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन और साइड इफ़ेक्ट्स वाला नहीं। नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर ये बताइए डॉक्टर साहब अम, कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज़? मतलब एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस लाइक सीटिंग हो गई, फिर उसके बाद ये कब करना होना चाहिए, मेंटेनेंस वाला भी फैक्टर है। नॉर्मली कुछ चीज़ें जो कि आपको डेवलप हुई हैं, एक्वायर्ड हैं, जैसे कि एक्ने स्पॉट्स हैं, टैनिंग है, तो ये तो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। सो एक्ने स्पॉट्स तो खत्म हुए, खत्म हो गए। टैनिंग में ये है कि अगेन यू विल गो इन द सन, अगेन यू विल एक्वायर टैनिंग। सो इफ यू आर गुड डूइंग अ गुड स्किन केयर रेजिम, जनरली हम लोग को टैनिंग तब होती है जब हमारा स्किन केयर अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आप देखते होंगे सब लोग टैन नहीं होते, करेक्ट। स्पेशली फीमेल्स कम टैन होती है बिकॉज दे स्किन टेक गुड केयर केयर ऑफ देयर स्किन। तो अगर आप नॉर्मल स्किन केयर कर रहे हैं तो आपको नहीं होगा। अगेन अगर आपको लगता है कि आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है, सो यू कैन टेक एवरी 3 मंथ्स, एवरी मंथली यू कैन टेक अ मेंटेनेंस सेशन, बट दैट इज जनरली नॉट रिपोर्टेड। ओके, ओके। अ, एक सवाल इससे जुड़ता है ये कि जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है
I should be calling it a permanent solution, but then it is not temporary as well. So I want to know like how does it work? अगर हम टेक्निकली इसे समझना चाहें, तो क्या ये स्किन के आई एम सो सॉरी ये भी जानना चाह रहा है। तो क्या ये स्किन के ऊपर के लेयर को बस साफ कर रहा है या स्किन के So अंदर? these are the main difference with other pigmenting lightening treatments जैसे कि केमिकल पील्स और बाकी चीजें हैं वो स्किन के सरफेस लेयर पे काम करती हैं जी। जो लेजर है वो स्किन के अंदर डीपर लेयर्स पे काम करता है और ये स्किन के लिए खतरनाक नहीं? नहीं बेसिकली जब कोई भी अगर ज्यादा स्किन कलर है तो वहां पे मेलानोसाइट्स का अ, ज़्यादा है मतलब वहाँ पे या मेलानोसाइट्स, तो लेज़र जो एक्स्ट्रा मेलानोसाइट्स हैं उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। तो बेसिकली आपका जो नॉर्मल स्किन टोन है वो वैसे ही रहेगा, जहाँ पर डार्क पैचेज़ हैं वही कम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप गोरे हो जाएँगे। ओके। मतलब इट विल नॉट मेक यू फेयर, इट विल जस्ट रिमूव द टैन ऑन यू। जो पैचेस या जो चीज़ अनवांटेड है, हाँ, वो निकाल दी जाएगी, आपका जो ओरिजिनल टोन और शेड है, हाँ, उस पे फिर रहेगा कोई असर नहीं पड़ेगा। और आप वो साफ रहेगा। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक्ने स्पॉट्स है तो आप पूरे फेस पे कर रहे हो तो बाकी भी एरिया लाइट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इट ओनली टारगेट्स द एक्स्ट्रा मेलानोसाइट्स। बट देन दिस इज़ गुड, दिस This is very good. Laser toning is one of the most sought after treatments these days. क्योंकि वो आपके अनइवन कुछ कुछ लोगों को अगर टैनिंग नहीं भी हो तो थोड़ा अनइवन स्किन टोन रहता है यहाँ पे स्पेशली फोरहेड पे, सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर इट। ओके। तो अगर आप भी परेशान हैं कि कहीं न कहीं पिगमेंटेशन की वजह से, एक्ने की वजह से, एक्ने स्पॉट्स की वजह से स्किन लाइटनिंग इन सेंस कि स्किन का ओरिजिनल टोन आप वापस चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ओरिजिनल कैसे दिखते हैं और आपके जैसे डॉक्टर साहब ने कहा टैटू रिमूव करने से लेकर मोल और बाकी सारी अनवांटेड चीज़ों को आप हटाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के लिए एक सॉल्यूशन है, क्यू स्विच लेज़र थेरेपी। इज़न्ट इट डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ऐसी कोई चीज़ जो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप लोगों तक और पहुँचाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत कम लोग इसे जानते हैं, मे बी करते होंगे लेकिन जैसे मैं नहीं जानता था एकदम। अच्छा, नहीं अब तो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोग जानते भी हैं और ये कह के ही आते हैं कि हमें लेज़र टोनिंग करानी है। दो चीज़ें जो क्यूस्टिश लेज़र से हम लोग और कर सकते हैं, एक है कार्बन फेशियल। कार्बन फेशियल को हम हॉलीवुड फेशियल भी कहते हैं, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा कि एक ब्लैक कलर का सॉल्यूशन हम आपके चेहरे पर लगाते हैं और वो टिक 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 करके उसको हटाते हैं किसी एक प्रोब की मदद से। तो वो बेसिकली कार्बन लेज़र फेशियल है जो कि क्यू स्विच लेज़र की मदद से होता है। हम लोग एक कार्बन की लेयर आपके चेहरे पे लगा देते हैं या किसी भी डिज़ायर्ड बॉडी पार्ट पे और उसको ड्राई होने छोड़ देते हैं। तो जो कार्बन है वो स्किन की अपर मोस्ट लेयर के साथ चिपक जाता है और जब हम उसको लेज़र से हटाते हैं तो जो डेड सेल्स हैं वो भी साथ में हटती हैं, गिविंग यू अ वेरी रिफ्रेश्ड ग्लोई स्किन। प्लस जो लेज़र बीम है वो स्किन की डीपर लेयर्स में जाके कोलाजन इंडक्शन करती है जिससे आपका स्किन फर्मर दिखता है। पर यहाँ पे ये बोलना ज़रूरी है कि जो भी फर्मनेस या कोलाजन इंडक्शन की बात है वो सिंगल सेशन में नहीं अप्रिशिएट होता है, वो मल्टीपल सेशंस नहीं दिखता है। लेकिन जो रिफ्रेश ग्लोई स्किन है वो आप एक सिंगल सेशन में भी मिल सकता है आपको, और अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है कोई पार्टी है सो इट्स लाइक अ ग्लो फेशियल, इट गिव्स यू अ वेरी नाइस ग्लोई ल्यूमिनस स्पेस। या मतलब इल्यूमिनेटेड आप चकाचौंध भरे चेहरे के साथ आप चौदहवीं का चाँद बन के जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज क्यू स्विच लेजर ना क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल्स, इसको हमको ओनाइकोमाइकोसिस कहते हैं, उससे भी बहुत कारगर है। 15-15 डेज पे इसके सेशंस लगते हैं और ये फंगल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ से आपका फंगस ख़त्म कर देता है। ऐसे लोगों में जिनमें दवा नहीं काम कर रही है या किसी वजह से वो एंटी फंगल्स नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लेज़र की मदद से ये ख़त्म कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। अपने आप को सबसे पहले प्यार कीजिए, सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखिए क्योंकि आप जब खुद को प्यार करेंगे, तब आप दूसरों को प्यार कर सकेंगे एंड दिस इज़ मोर लाइक अ सेल्फ केयर। यू नो, आई वांट टू लुक ब्राइट, आई वांट टू शाइन ब्राइट, आई वांट टू लुक बेटर देन व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर सो मेनी इयर्स। तो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मैं कराता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि इसका एक एडवांस्ड वर्ज़न है जिसे हम क्यू स्विच्ड लेज़र कहते हैं। मुझे आज तक ये कार्बन फिलिंग कहा जाता था कि हम कर रहे हैं और इससे मुझे पर्सनली फ़ील होता है दैट दैट आई लुक बेटर।
तो इसके लिए थैंक यू सो मच और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आई एम श्योर कि आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिलती है। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो? ये नहीं पूछेंगे कि किसको और नहीं करा सकता? हाँ, सॉरी। ये सवाल भी ज़रूरी है। मुझे तो लगा ये सब कर सकते हैं लेकिन येस डॉक्टर साहब प्लीज़ इन नॉर्मली सब कर सकते हैं, लेकिन जिनकी ओवरली सेंसिटिव स्किन है, स्पेशली जिनको रोज़ेशिया है, वो ये नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए और अगर आपको ये नहीं पता कि आपका स्किन कितना सेंसिटिव है, तो सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। जज to help you. या So, with this, stay tuned. Thank you for listening to us. Thank you for joining us for all our talk show series, for all our episodes. We'll catch you up super soon with one more new topic. Till then, take care. कीप लविंग अस, कीप लाइकिंग अस, सब्सक्राइबिंग अस और हमें बताते रहिए कि हम आगे टॉक शो में क्या टॉपिक्स लेके आए। विद दिस वी से गुड बाय। Take care.